गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। देखो कल का दिन तो सही था, आज का दिन देखता हूँ मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। अप साइड पे जितना गया था एशिया सेशन में फिर उतना ही डाउन साइड पे आ गया। अभी मैं मंदिर और जिम होके वापस आया तो मैंने देखा कि जो गोल्ड है वो मतलब ऑलमोस्ट डाउन साइड पे है। लंदन सेशन में भी एक दो ट्रेड करने का प्लान करेंगे। आगे चलते हैं, सेटअप वेटअप साफ करते हैं, लेवल्स बनाते हैं, फिर आपको ट्रेड्स बताता हूँ। देखो 12 बज रहे हैं। मैं लंदन सेशन में ट्रेड करने का मूड में नहीं था, पर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, उसका मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ। आज मार्केट यहाँ खुला, एशिया का यहाँ पे लो लेके लिक्विडिटी ऊपर गया, फिर आया, फिर यहाँ पे एशिया के लो की लिक्विडिटी ले ले। ठीक है, हालांकि देखो ट्रेड जो है वो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे बनता है, लेकिन इस पॉइंट पे मैंने ट्रेड किया नहीं। अब देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है 30 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, काफी अच्छी बुलिश, वॉल्यूम भी काफी अच्छा था अगर ध्यान से देखोगे तो। और यहाँ पे एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है। अब यहाँ से देखो सिनेरियो क्या है, यहाँ से अगर ये वापस भी आता है तो ये वाला देखो, ये बॉडी का जो लेवल है ना, ये एज ए सपोर्ट काम करेगा मार्केट में। ठीक है, और उसके नीचे मेरा एसएल है। तो देखो ज्यादा बड़ा कुछ एसएल नहीं है, मुझे लग रहा है 20-22 डॉलर का। देखो $3 के आसपास लॉस चल रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ से बायर्स को ट्रैप करके डाउन साइड पे आ भी जाए। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरा एसएल चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मार्केट यहाँ से अप साइड पे जाएगी, देखो 30 मिनट की क्लोजिंग भी सही है और सपोर्ट का एरिया है तो जाना तो चाहिए ऊपर। बाकी देखते हैं कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, क्या करता है। देखो 12:05 हो रहे हैं और ये आया और इसने मेरा यहाँ पे एसएल ग्रैब कर लिया। ठीक है, तो 12:30 हो चुके हैं और लंदन सेशन स्टार्ट हो गया। डाउन साइड पे गोल्ड आया और मेरा 2 एसएल ले लिया है। बाकी देखो यहाँ से अगर बायर्स को इनवाइट करता है, फिर ट्रैप करता है किसी लेवल पे, तो फिर यहाँ से मतलब डाउन साइड का कोई ट्रेड प्लान करेंगे। पता है जितनी बार मार्केट यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट करेगा ना, इतनी बार उतना ही मतलब शार्प सेलिंग आने का प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि अगर तुम देखोगे ना तो 1 आवर पे भी अगर तुम गोल्ड को देखो 1 आवर पे गोल्ड को देखोगे, काफी ज्यादा अप साइड पे गया था, फिर डाउन साइड पे आ गया। इसको तुम एक तरह से रीटेस्ट भी मान सकते हैं, फिर यहाँ से डाउन साइड पे आ जाए। समझ रहे हो? क्योंकि यार देखो ऑब्वियस ही चीज है, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट है वो बुलिश है नहीं। ठीक है, बियरिश साइड पे ही है। तो ऑलमोस्ट ये डाउन साइड पे चलना स्टार्ट भी हो गया है। ठीक है, 5 मिनट के अगर देखो ये क्लोजिंग भी थोड़ा डाउन साइड पे आई है। अब अगला सिनारियो यही है कि अगर ये यहाँ से ऊपर निकल जाता है फिर तो ये ऊपर ही निकल जाएगा, वरना फिर ये यहाँ से डाउन साइड पे आ सकता है। मोटा मोटी ये जो न्यूयॉर्क का लो है कल का, ठीक है 4582, यही मतलब हो सकता है हमारा टारगेट। क्योंकि यहाँ तक तो मार्केट आएगा, ये गैप हो सकता है कि फिल करके एक बार अप साइड पे निकल जाए, ये भी पॉसिबल है। पर अगर नीचे आएगा तो मुझे लग नहीं रहा है कि वो इस गैप तक रुकेगा, क्योंकि फिर नीचे आएगा ना तो लिक्विडिटी तक तो जाएगा ही, और अगली लिक्विडिटी ये 4584 वाली मान लो या फिर 4583 वाली मान लो। गाइस तो 12:50 हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 1:1 का टारगेट भी अचीव हो गया है। और यही अगर देखोगे इसमें तो $30 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है लीजन फंडिंग में, और फंडेड नेक्स्ट में भी $8 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, $10 के आसपास। ठीक है, देखो बिल्कुल कल वाला सिनेरियो ही मार्केट कर रहा है इसी लेवल पे सेम। कल अगर तुम मेरा ट्रेड देखे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसी लेवल पे अगर देखोगे ना तो सेम मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे 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 कर रहा था इस लेवल पे, फिर अचानक से मारा डाउन साइड पे। समझ रहे हो? तो मुझे लग रहा है कि सेम कल ही वाला सिनारियो फिर से रिपीट हो रहा है। यहाँ पे मार्केट जो है वो मतलब बायर्स को इनवाइट करने का ट्राई कर रहा है कि आओ आओ आओ, मैं यहाँ से पलटने वाला हूँ, आओ। और ऑलमोस्ट $40 के आसपास अगर देखोगे तो प्रॉफिट चल भी रहा है। और देखते हैं, बुक बुक तो नहीं करेंगे, रीज़न ये है कि काफ़ी डाउन साइड पे है और 30 मिनट की क्लोजिंग आने वाली है 5 मिनट में, और काफ़ी ज़्यादा बियरिश कैंडल बन रही है। तो एक यहाँ से पॉसिबल है सडन डाउन साइड न्यूयॉर्क के लो की लिक्विडिटी लेने के लिए, तो बस उसी के लिए अपन लोग ट्राई करेंगे। बाकी देखते हैं, अगर यहाँ से रिवर्स हो जाए तो कोई बात नहीं। हर हर महादेव। अब देखो इसको जाना डाउन साइड पे ही है। ठीक है, डाउन साइड की लिक्विडिटी लेने पर प्रॉब्लम क्या है कि अब ये बार बार देखो बायर्स को इनवाइट किया डाउन साइड पे आया, फिर बायर्स को इनवाइट किया फिर डाउन साइड पे आया। तो देखो जब इसने इस बार बायर्स को इनवाइट किया था तो यहाँ पे मेरा तो पहला पोजीशन बना था, क्योंकि मार्केट डाउन साइड पे आया, फिर अप साइड पे गया, यहाँ दोबारा बायर्स को इन्वाइट करके एक शार्प सेलिंग आई है। ठीक, तो यहाँ एक और पोजिशन मैंने बना दिया है। अब इन दोनों पोजिशन को मिला के तुम अगर देखोगे तो मेरा ऑलमोस्ट 455 डॉलर के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो अप साइड हमेशा ना बहुत ज़्यादा क्विक होता है, जैसे रिवर्सल बहुत ज़्यादा क्विक होता है। अब ये यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता अगर इसको अप साइड पे जाना था तो। ठीक है, तो अब इस सिनेरियो पे क्या होगा कि अगर डाउन साइड पे आया तो मेरा लगभग $170-80 के आसपास का प्रॉफिट होगा।
तो देखते हैं, हो सकता है कि आज लीजेंड फंडिंग वाला अकाउंट टारगेट हिट हो गया है और उसी के साथ हमारा बैलेंस है $5,372। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें और $28 चाहिए, सिर्फ एक ट्रेड $28 और मेरा फेज 1 पास हो जाएगा लीजेंड फंडिंग का। इस एक कैंडल ने भाई साहब, इस एक कैंडल ने मतलब मैंने यहाँ का टारगेट लगाया था, देखोगे अगर हिस्ट्री में आगे ट्रेड देखोगे तो एक में $71, एक में लगभग 99 के आसपास। देखते हैं, सिर्फ और $30 चाहिए मुझे यहाँ पे, एक बस बढ़िया ट्रेड $30 और मेरा अकाउंट पास हो जाएगा गाइस। 4:05 हो रहे हैं, ठीक है, और मैंने इस लेवल पे कहीं पोजीशन बनाया था। मार्केट यहाँ मेरा कहीं टारगेट अचीव हुआ था, फिर मार्केट आया डाउन साइड पे आया, फिर यहाँ पे बायर्स को जब इनवाइट करके शार्प सेलिंग आके फिर मार्केट जब ऊपर जाने लगा तो फिर मैंने आके, अगर ये ट्रेड चल जाता है अकाउंट पास हो जाएगा। अगर मेरा जो प्रॉफिट टारगेट है वो अचीव हो जाता है, मेरा फेज़ 1 का अकाउंट पास हो जाएगा। तो गोल्ड ने कर दिया ट्रैप गाइस, 4:30 बज रहे हैं, ठीक है, और गोल्ड ने थोड़ा गंदा वाला ट्रैप कर दिया है। मैं पिरामिडिंग कर रहा था, मुझे सिर्फ $27 चाहिए था, पर अब मुझे $120 चाहिए फिर से, क्योंकि मेरा बैक टू बैक 3 एसएल हिट हो गया। देखो पहला सिनारियो ये था कि मैंने यहाँ कहीं ट्रेड ले रखा था, ठीक है, और जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन किया मैंने दूसरा पोजीशन बनाया। पहले पोजीशन का एसएल यहाँ था और दूसरे पोजीशन का एसएल यहाँ का ही था। मैं पिरामिडिंग कर रहा था क्योंकि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना मतलब बुलिश साइड पे मार्केट चला जाएगा इस लेवल से, क्योंकि मुझे लगा कि अगर जाना था तो यहीं से चला गया होता। पर कि अगर हिस्ट्री देखें तो मेरा बैक टू बैक 3 एसएल जा चुका है, 48, 19 और $23 का, और अब मैं दोबारा $5,280 के आसपास बैठा हुआ हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, $120 और चाहिए, आराम से बन जाएंगे। मार्केट ट्रेंडी है और 1 घंटे के ऑलमोस्ट बचा हुआ है। इंट अपडेट ये है गाइस कि 5:30 बज रहे हैं और इंटरनेट काम करना बंद कर दिया है। तो देखो 7 बज गए हैं गाइस, ठीक है, और न्यूयॉर्क सेशन का 1.5 घंटा निकल भी चुका है और अभी तक देखोगे कि नेट ही नहीं स्टार्ट हुआ है। तो कैसे क्या ट्रेड करा समझ में नहीं आ रहा। बाकी देखते हैं, अगर इंटरनेट आता है 8, 8:30 तक या 7:30 तक तो कुछ ट्रेड व्रेड प्लान करेंगे, वरना फिर आज का डे यहीं क्लोज करना पड़ेगा। देखो बिल्कुल भी मतलब इंटरनेट चल नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ओके, तो ऑलमोस्ट 7:51 पे जब ये ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ मेरा ट्रेड डन हो गया, मेरा ऐसे लीड कर दिया मार्केट ने। रीज़न ये है कि मार्केट काफ़ी अच्छा बियरिश था, ठीक है, और इस पॉइंट पे मैंने एक ट्रेड किया और ये जो बड़ी कैंडल थी इसने मेरा ऐसे ले लिया। हालांकि कोई तुक बनता नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर भी अगर मार्केट का देखोगे तो बियरिश साइड पे ही है, पर खैर ट्रैप करने वाला ट्रैप ही करेगा। और इसी के साथ देखो लीजेंड फंडिंग में आज मैंने ऑलमोस्ट $50 का मेरा अपडेट है, ठीक है। लीजेंड फंडिंग में आज ऑलमोस्ट मेरा $48.30 के आसपास का प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये $170 के आसपास था, पर फिर मेरा 2-4 ये जो मैंने एक बड़ा ट्रेड किया था उसके बाद फिर मेरे 2-3 एसएल बैक टू बैक हिट हो गए। तो आज का डे यहीं क्लोज करेंगे अब, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट देखें तो ओवरऑल प्रॉफिट में ही है, पर उस समय काफ़ी अच्छा थे, बस $27 बचा था अकाउंट पास करने में, पर कोई इशू नहीं है। वहीं फंडेड नेक्स्ट में देखो मैं न्यूज़ ट्रेड करता हूँ, मैंने बताया था, और आज एक न्यूज़ थी 6 बजे के आसपास, ये तो थोड़ा ड्रॉडाउन में चला गया है। ये $5,250 के आसपास था, ये 5,200 से भी नीचे आ गया है। तो अब इसमें $250 के आसपास चाहिए और इसमें $150 चाहिए। कोई बात नहीं, कल फ्राइडे है, कल ट्राई करेंगे। अभी पूरा गोल्ड साइडवेज हो गया। देखो तो गोल्ड थोड़ा सा अब ट्रैप करने वाले मूड में आ गया है, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन लगभग लंदन के मतलब अंदर ही है। अभी तुम सोचो कि न्यूयॉर्क जैसा सेशन जो है वो पूरा लंदन सेशन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। अब इस पॉइंट पे सिनेरियो ये है कि मैं लीजेंड फंडिंग में तो $50 प्रॉफिट में हूँ मैं, हालांकि 175 प्रॉफिट में था, और वही बात है कि फिर ड्रॉ डाउन में आ गया, तो कोई इशू नहीं है। $150 बचा है लीजेंड फंडिंग में, और फंडेड नेक्स्ट में भी बचा है, अभी अब $250 के आसपास हो गया है। थोड़ा सा मतलब साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई, उस वजह से बैक टू बैक लॉसेज हो गए हैं। तो थोड़ा सिस्टम को यहीं क्लोज करते हैं, क्योंकि अगर आप सिस्टम क्लोज नहीं किए तो हो सकता है कि अकाउंट ब्रीच हो जाए और डिसिप्लिन से फिर खिलवाड़ हो जाएगा, जो कर नहीं सकते हैं। बाकी तो देखते हैं, आज मुझे लगा था कि लीजेंड फंडिंग वाला अकाउंट में पास कर दूंगा, सिर्फ $27 बचा था, पर वो एक जो पिरामिडिंग वाला ट्रेड था उसने मेरा अच्छा खासा मतलब $70-80 का लॉस कर दिया था। थोड़ा साइकोलॉजी वहाँ डिस्टर्ब हो गई मेरी, पर कोई बात नहीं, होप फॉर द बेस्ट। अब अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और कीप ट्रेडिंग।